नमस्ते। मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट रिलेटेड अपडेट जानकारी मिल सके। तो आज के वीडियो में हम टाटा मोटर्स कंपनी के रिलेटेड जो ब्रेकिंग अपडेट आई है उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो वो ब्रेकिंग अपडेट टाटा मोटर्स कंपनी की अक्टूबर मंथ की जो व्हीकल सेल्स है उसके बारे में है। तो उसके लिए सबसे पहले हम इस कंपनी का टोटल डोमेस्टिक सेल्स है उसके बारे में देखते हैं। तो टाटा मोटर इस कंपनी ने अक्टूबर 2021 में लगभग 65,151 व्हीकल सेल्स किए हैं। वही हम सितंबर 2021 में देखेंगे तो इस कंपनी ने 55,988 व्हीकल सेल्स किए थे। तो सितंबर 2021 के मुकाबले में हमें अक्टूबर 2021 में व्हीकल के सेल्स में 16% की ग्रोथ देखने को मिली है। वही इस साल के अक्टूबर का जो 65,000 का सेल्स था उसका कंपैरिजन हम पिछले साल के 49,669 से करेंगे तो हमें इस साल के अक्टूबर में डोमेस्टिक सेल्स में 31% की अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। तो इसके बाद हम टाटा मोटर इस कंपनी का जो डोमेस्टिक कमर्शियल व्हीकल का सेल्स हुआ है उसके बारे में देखते हैं। तो इस साल के अक्टूबर 2021 का अगर हम इस कंपनी का जो डोमेस्टिक कमर्शियल व्हीकल का सेल्स है उसको देखने के लिए हम M&HCV, I&LCV, पैसेंजर कैरियर एंड SCV, कार्गो एंड पिकअप इसको मिलाकर देखेंगे तो इस कंपनी ने अक्टूबर में 31,226 का सेल्स किया था। वही सितंबर में इस कंपनी ने 30,258 का सेल्स किया था। तो हमें इस अक्टूबर मंथ में डोमेस्टिक कमर्शियल व्हीकल के सेल्स में 3% की ग्रोथ देखने को मिली है। हम इस साल के अक्टूबर का जो 31,000 का सेल्स था उसका कंपैरिजन हम पिछले साल के अक्टूबर के 26,052 का जो सेल्स थे उससे करेंगे तो हमें इस अक्टूबर में 20% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो हमें डोमेस्टिक सेल्स में मंथली और ईयरली बेसिस में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। तो वही हम इस कंपनी का जो कमर्शियल व्हीकल का एक्सपोर्ट है उसके बारे में देखेंगे तो इस अक्टूबर में इस कंपनी ने 2,448 का सेल्स किया था। वही सितंबर क्वार्टर में इस कंपनी ने 3,000 का सेल्स किया था। तो हमें मंथली बेसिस में 18% की इस अक्टूबर में गिरावट देखने को मिली है। वही और इस साल के अक्टूबर का जो सेल्स है उसका कंपैरिजन पिछले साल के अक्टूबर का जो 2,420 का सेल्स है उससे करेंगे तो हमें इसमें एयर टू एयर बेस 1% की ग्रोथ देखने को मिली है। टोटल कमर्शियल व्हीकल का सेल्स इस अक्टूबर का देखेंगे तो इस कंपनी का वो 33,674 है। वही सितंबर क्वार्टर का इस कंपनी का वो 33,258 था। तो हमें इसमें मंथली बेसिस 1% की ग्रोथ देखने को मिली है। अक्टूबर का सेल्स का कंपैरिजन पिछले अक्टूबर के 28,472 के सेल्स से करेंगे तो हमें इसमें एयर टू एयर बेस 18% की ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। हमें टोटल कमर्शियल व्हीकल के सेल्स में एक्सपोर्ट में जो 18% की गिरावट आई उससे वजह से हमें 1% की ग्रोथ देखने को मिली है। इसके बाद हम इस कंपनी का जो डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल का सेल्स है उसके बारे में देखते हैं। इसके लिए हम इस कंपनी का जो पैसेंजर व्हीकल ICE और पैसेंजर व्हीकल इलेक्ट्रिकल व्हीकल इन दोनों मिलाकर जो सेल्स होता है उसके बारे में देखेंगे तो अक्टूबर में इस कंपनी का वो 33,925 था। इसमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल का सेल्स 1,586 था। वही सितंबर में इस कंपनी का टोटल PV सेल्स 25,730 और EV का सेल्स 1,078 था। तो हमें टोटल पैसेंजर व्हीकल के सेल्स में मंथली बेसिस 32% की और इलेक्ट्रिकल व्हीकल के सेल्स में इस अक्टूबर 2021 में 47% की ग्रोथ देखने को मिली है। इस अक्टूबर के सेल्स का कंपैरिजन हम पिछले अक्टूबर के 23,000 के PV के सेल्स से करेंगे तो हमें इसमें एयर टू एयर बेस 44% की और इस साल के अक्टूबर का जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल का सेल उसका कंपैरिजन हम पिछले साल के अक्टूबर के 422 से करेंगे तो हमें इस साल के इलेक्ट्रिकल व्हीकल के सेल्स में एयर टू एयर बेस 276% की ग्रोथ देखने को मिली है। इस कंपनी के एक्सपोर्ट में थोड़ी गिरावट ज़रूर देखने को मिली है, लेकिन इस कंपनी के डोमेस्टिक और इलेक्ट्रिकल व्हीकल का जो सेल्स है इसमें हमें ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल के सेल्स में ग्रोथ की वजह से हमें टाटा मोटर से कंपनी एक और स्टेप इलेक्ट्रिकल व्हीकल के सेगमेंट में बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल के सेगमेंट में जो हमें इस कंपनी के सेल्स में जो ग्रोथ देखने को मिली इसकी वजह से हमें आने वाले दिनों में टाटा मोटर्स कंपनी को अच्छा फ़ायदा होते हुए देखने को मिलने वाला है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।